नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए 2 दिन के अंदर मैं 2 वीडियो लेके आ गया। जब भी टाइम मिलता है आ जाता हूँ यार। ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहता हूँ, आना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन रोजी रोटी के लिए, दाल भात के लिए हमें भी भागना पड़ता है। लेकिन मैं एंजॉय करके भागता हूँ, कोई कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। एनीवे, जो कहना चाहता था, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारा शरीर खराब कैसे होता है? शरीर खराब होता है ना, बीमार पड़ते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो ना, क्यों जाते हो? तबीयत खराब हो गया, पेट में दर्द, कमर में खिंचान आ गई, पाँव नहीं चलता है, वीक लगता है, कंधे पे जोर नहीं है, ताकत नहीं है। आप जब जन्मे थे तबीयत तो ठीक ही था, आपका जो शरीर ठीक ही था ना। आपका जब जन्म हुआ, ब्यूटीफुल बच्चा मम्मी की गोद में, फिर थोड़ा थोड़ा और बड़े हुए, टक 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 दौड़ते हैं, छोटे छोटे पाँव लेके, छोटे छोटे हाथ लेके। तबीयत खराब तो नहीं था, आप खेलते थे, कूदते थे। 3-4 साल तक, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 11 साल सर्दी वर्दी कभी कभी लग जाता था कि बाहर से वायरस आ गया, लेकिन ठीक हो जाते थे। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है 30 के बाद, आपका ये शरीर खराब हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, जो सोच आपके मन में घुस जाता है, बिकॉज बहुत बार बीमार पड़ते हो। किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, कुछ भी, एनीथिंग, सर दर्द करते रहता है, पेट दुखता है, खाना पचता नहीं। मतलब 30 के बाद आपका एक डाउन जानी शुरू होता है शरीर का और तबीयत का, जो भी बोलो हिंदी में। क्यों? बीमार तो आप थे नहीं, अब कैसे पड़ गए बीमार? आप लोग बोलोगे भाई शरीर है, बीमार तो पड़ेगा ही। ये जो सोच है ना, शरीर है, बीमार तो पड़ेगा ही, ये 100 सालों से चलते आ रहा है। मूर्ख लोगों की ये सब 2-4 सेंटेंस, जिसे हम लोग मुहावरा बोल के, या तो बांग्ला में बोलते हैं प्रवाद, कि ये चालू बात है, ये हमने चला दिया समाज में। शरीर है, बीमार तो पड़ेगा ही, बेवकूफ जैसा बात है। शरीर बीमार क्यों पड़ेगा? नेचुरली, प्राकृतिक रूप से शरीर का नॉर्मल चीज होता है ठीक रहना। इतना बढ़िया मशीन है, जब भी कुछ होता है अपने आप को उसको रिसेट कर लेता है। फोन अपने आप को रिसेट नहीं कर सकता है। आपका जो ये फोन है ना, खुद रिसेट नहीं होता है, आपको रिसेट करना पड़ता है। शरीर आपका अगर कुछ भी हुआ, छोटा मोटा कुछ भी, अगर आप थोड़ा सा विश्राम ले लो, अगर आप थोड़ा सा प्यार से बैठे रहो, खूब सारा पानी पियो, गर्म पानी पियो, थोड़ा सा सीधा सात्विक आहार करो, आपका शरीर रिसेट हो जाता है ऑटोमेटिक। सोच के देखो किस जात की कंप्यूटर ये है, तो बीमार क्यों पड़ जाते हो 30 के बाद? एक तो बोला ये जो आपका जो सोच है, शरीर है, बीमार तो पड़ेगा ही, ये थर्ड क्लास मूर्ख जैसा सोच पहले दिमाग से निकालो। शरीर बीमार पड़ने के लिए नहीं बना है। शरीर आपको दिया गया है, आपको दिया गया है मतलब आपके अंदर जो आत्मा है उसको दिया गया है कुछ साल ये ब्यूटीफुल दुनिया में, ये हमारा इतना सुंदर दुनिया में रहने के लिए, बीमार पड़ने के लिए नहीं। अब बताता हूं क्यों पड़ जाता है बीमार। आपका बीमार पड़ने का कारण है आपका मेमोरी, आपका स्मृति, यादें, सॉरी, जितने भी यादें आपके पास है, जो भी चीज आप याद रखते हो, उसके ऊपर आधार है आप बीमार रहोगे कि अच्छे रहोगे। फिर से बताता हूं, किस प्रकार का यादें आप आपके साथ कैरी करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है आप बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे।
मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो याद शक्ति नहीं, हमारा जो यादें है ना, ये हमारे सुखी या तो दुखी जिंदगी के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप जब छोटे थे, एक बार गिर गए थे, आप जब गिर गए थे, जब उठ के खड़े हो गए, तब आपको क्या कहा गया? आपकी माँ बाप ने आपको क्या बोला? मानो कि ऐसा बोला कि बार बार ऐसे गिरोगे तो तुम्हारा पाँव डैमेज हो जाएगा। ये भी बोला गया कि अगर तुम ऊंचे जगह से गिरोगे मर जाओगे। ये एक एक शब्द, एक एक मिसाइल जैसा आपकी मेमोरी में चले गए, हर एक शब्द, और आपके लिए एक यादें बन गए। आपका जो सेल है उसके मेमोरी में एब्जॉर्ब हो गया कि आप गिरोगे तो मरोगे। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, आपकी अगर किसी ने अगर बोला कि आप गिरोगे तो मरोगे, ठीक है, लेकिन इसके चलते क्या होगा? आप स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में जब भी आप भाग लेना चाहोगे, ये मेमोरी आपको धक्का मार गए। याद है ना, ओ मम्मी ने क्या बोले थे या फादर ने क्या बोले थे कि गिरोगे तो मरोगे। ये जो यादें हैं, ये जो गिर जाने से आप मर जाओगे, मतलब आप एकदम चल नहीं पाओगे, आपकी सब खत्म हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, खाली थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, लेकिन आप और भी कुछ सोच लो, आपको पता पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये जो आपका जो ये मेमोरी है ना कि आप गिरोगे तो मरोगे, आपकी पूरे शरीर में, आपकी पूरे जहन में वो एब्जॉर्ब हो गया, और आपका जो सेल है, कोश, वो डरे हुए, वो थोड़ा सा डर गए। अगर इतना था तो सिकुड़ के इतना हो गया। जिंदगी भर आपकी 30 साल की उम्र तक ऐसे बहुत सारे बातें, बहुत सारे शब्दों की मिसाइल आपको, आपके ऊपर बरसाया गया, क्या बोलते हैं? तो ये जो बरसाया गया, एक एक शब्द आपके लिए एक एक यादें बन गए हैं। लेकिन इसका उल्टा तरफ देखो, अगर जब आप बच्चे थे, छोटे थे, आप अगर गिर गए, मम्मी पापा ने बोला कुछ नहीं बेटा, उठ जा, खड़े हो जा, ऐसा बहुत बार गिरोगे, जिंदगी में होता है ऐसा। अगर ये इस ढंग से आपको बोला गया था, वो भी एक यादें बनेगा। कैसे यादें बनेगा? कि गिर सकता हूं तो क्या हुआ, चलो स्पोर्ट्स खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, दौड़ते हैं। मतलब आपका मन का जो शक्ति, आपका शरीर का जो जोश, या मन का जो जोश या जो पावर, उसमें वो मेमोरी घुस जाएगा। घुस जाने के बाद आपका सेल जो सिकुड़ गया था वो खिल उठेगा। मतलब आपका बॉडी बहुत अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसलिए 30 साल उम्र होने के बाद आपका बीमार पड़ने का, बॉडी खराब होने का, तबीयत खराब होने का चांसेस कम होगा, या तो होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम लोग 24 घंटे हम लोग कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट से हम लोग लाइफ गुजारे, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति को 24 घंटा छोटे उम्र से एकदम 30 साल उम्र तक एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर पॉजिटिव हर कुछ दिया जाएगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे हर रोज की रोजिंदा जिंदगी में ये संभव नहीं है। इसलिए नेगेटिव मिसाइल भी बहुत आते रहता है, शब्दों की मिसाइल, अनुभव की मिसाइल। अगर आप देखो कोई आदमी को, कोई इंसान को गुजरते हुए, उसकी बेड की साइड में बैठे, वो जो आदमी गुजर रहा है, उसके जो मृत्यु का जो मुहूर्त है, वो भी आपके लिए एक मेमोरी बन गया, और वो मेमोरी आपको तरपाते रहेंगे। आपको एक डर सा, एक मेमोरी आपकी सेल द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी सेल की मेमोरी में वो रह जाएगा, और फिर से 2, 4, 5 सेल या 2, 3 लाख सेल सिकुड़ जाएगा।
जितना खिला हुआ सेल था ना, बॉडी का जो कोष था वो सिकुड़ जाएगा, और सेल सिकुड़ जाएंगे मतलब सेल ठीक से काम नहीं करेगा, और सेल जब ठीक से काम नहीं करेगा तो आप बीमार पड़ोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसीलिए हमारा ये बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि छोटे उम्र से बच्चों को हम लोग जब जब बड़े करें उसको उत्साह दे, उसको किसी चीज से रोकना नहीं। हाँ, आप जब देखोगे बेवकूफ जैसा काम नहीं करना, उसको गाड़ी के सामने फेंकना नहीं, ये बेवकूफी है, लेकिन उसको ठीक से समझाना। मैंने दूसरा एक बांग्ला वीडियो में बोला था कि जब कोई बच्चा रास्ता रोड क्रॉस करते हैं, दो तरह का सलाह हम लोग देते हैं। एक है देख के क्रॉस करना, नहीं तो गाड़ी के नीचे आके मर जाओगे, ये रहा एक तरह का सलाह। दूसरी तरह का सलाह होता है रोड क्रॉस करते वक्त देख लेना दाएं बाएं फिर क्रॉस करना, ये दूसरी तरह का। कौन सा सलाह आप देना चाहोगे बच्चों को? पहला वाला सलाह जहां आपने बोला कि गाड़ी के नीचे आ जाओगे तो मर जाओगे, ये सलाह अगर दिया, वो जो डर, वो जो मेमोरी उसके लिए बन गया, उसी वक्त जो मेमोरी आप जब बोला, एक मेमोरी उसके शरीर में घुस गया और स्टोर हो गया, जिंदगी भर वो डरते रहेगा, रास्ता क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जिंदगी में बहुत तरह तरह का रास्ता आता है, रोड आता है, कैरियर का रोड, प्यार मोहब्बत का रास्ता, फिर नौकरी धंधा का रास्ता। वो आदमी, उसको ताकत ही नहीं होगा, मेंटल ताकत, कि रोड क्रॉस करके जाके अच्छा धंधा करे या बिजनेस करे या नौकरी करे या प्यार मोहब्बत करे। जिंदगी का रोड वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस पर खड़ा रहेगा, खाली देखते रहेगा और डरते रहेगा कि रोड क्रॉस करूं कि ना करूं, गाड़ी के नीचे जाऊंगा तो मर जाऊंगा। एक तरह का। दूसरी तरह का सलाह जो आपने दिया उसको कि रास्ते क्रॉस करते वक्त दाएं देखना बाएं देखना, देख के क्रॉस कर लेना, ये सलाह अगर दिया, ये भी उनके लिए एक मेमोरी बन गया छोटे उम्र में, और ये मेमोरी सेल में एब्जॉर्ब हुआ, और जो सेल खिल उठेगा कि वाह, रास्ता क्रॉस करने का तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, हम क्रॉस करेंगे। तो ये सोच जो उसका है, ये जो मेमोरी उसके मन में, शरीर में, जहन में चला गया, ये मेमोरी उसको धक्का मारते रहेगा जिंदगी में आगे जाने के लिए, और तबीयत खराब नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सेल, बॉडी सेल है, वो डरे हुए नहीं है, वो साहसी है रास्ता क्रॉस करने के लिए। तबीयत भी ठीक रहेगा, उसका जो बॉडी शरीर बीमार नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। तो ये अगर आपको समझ में आया मैं क्या बोला हूं तो फॉलो करो, ऐसा मेमोरी बनाओ खुद के लिए जो अच्छा मेमोरी है। बुरे मेमोरी मत बनाओ, खुद के लिए भी, खुद के बच्चे के लिए भी। बुरे मेमोरी मत बनाओ, अच्छे अच्छे मेमोरी बनाओ। वो मेमोरी आपकी ब्रेन सेल में, आपकी पूरे शरीर के हर एक सेल में वो स्टोर हो जाएगा, अच्छा अच्छा मेमोरी। और ये स्टोर होने के कारण आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का बहुत मदद करेगा। नॉट ओनली दैट, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बॉडी के हर एक कोश में बहुत बढ़िया यादें आप स्टोर किए हो। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।